आज की इस पत्रकार वार्ता में सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ देने का मेन मुद्दा है वह है यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं वकार रसूल। उन्होंने एक जो अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया उसको हम पुरजोर तौर पर कंडेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो कुरान पाक की हदीस का हवाला दिया और दूसरा ये बात कही कि जब मुर्गा शाम को भांग देता है तो उसकी गर्दन मरोड़ दी जाती है। उसी प्रकार जैसे ये बीजेपी वाले यहाँ पर काम कर रहे हैं, जरूरत है इनकी भी कोई गर्दन मरोड़ के तो किसी नाले में डालने की। यानी इस प्रकार की जो एक ओशी राजनीति और कुरान पाक की हदीस को इस सियासत में लाना, यानी ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का टोटल वायलेशन है। हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू से ये अपील करते हैं कि इनके खिलाफ एक केस बनाया जाए, जिस प्रकार मरकजी इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जोगी जी के ऊपर और मायावती के ऊपर रोक लगाई है कि वो 3 दिन के लिए कहीं भी कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। इसी प्रकार इनके ऊपर भी एक इसी प्रकार की जो रोक है वो लगनी चाहिए और इनको एक हिदायत भी होनी चाहिए कि आने वाले जो चुनाव होंगे उनमें भी इस प्रकार की जो है कुरान पाक को लेकर या इस प्रकार का जो हिंदू मुस्लिम को लेकर, या फिर ये कहना कि जो जिसके साथ चलेगा वही आखिर में उसके साथ जाएगा। क्या ये कहना क्या चाहते हैं कि जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी क्या मुस्लिम हैं? क्या जो विक्रमादित्य लड़ रहे हैं वो मुस्लिम हैं? अगर ये हिंदू मुस्लिम की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मोदी जी हिंदू हैं, अमित शाह जी हिंदू हैं, यहाँ पर जो लड़ने वाले जतिंदर सिंह हैं वो हिंदू हैं, लेकिन राहुल गांधी विक्रमादित्य जिनके लिए ये बात कर रहे हैं किस ओर ले जा रहे हैं समाज को? यानी ये बौखलाहट क्यों है? इस तरह का झूठ का सहारा लेकर लोगों को ये क्या बताया जा रहा है कि जो जिसके साथ जाएगा आखिर में वो भी साथ जाएगा। आज तक साथ कौन गया है किसी को? आपने देखा होगा कि कईयों के वालिद भी गए, उनके बच्चे भी गए होंगे इस दुनिया से, लेकिन साथ आज तक किसी के कोई नहीं गया। इस प्रकार की जो स्टेटमेंट देना ये एक बुखलाहट है और ऐसी बुखलाहट समाज के बीच, इस माशरे के बीच जो है विघटन पैदा करती है, यानी तोड़ फोड़ करती है, लोगों को आपस में लड़ाने की बात करती है। ऐसे आदमी जो हैं इनके ऊपर बैन होना चाहिए। ये भविष्य में इस प्रकार की जो स्टेटमेंट्स हैं वो न दे सके, ऐसा इनके ऊपर एक रोक जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की ओर से लगनी चाहिए। कि जिस प्रकार इन्होंने अपना एक गुंडास कार्ड यहाँ पर शुरू किया है, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, जैसे म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन में इन्होंने बूथ कैप्चरिंग शुरू की थी, ये इस बार भी इस प्रकार का जो है इनका एक षड्यंत्र है, करने वाले हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से अपील करूंगा कि जितने भी ये सेंसिटिव बूथ्स हैं उस पर एडिशनल फोर्सेस लगाई जाएं और ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई केस हैं, जहां जिस प्रकार जो लोग बूथ कैप्चरिंग में पहले भी पाए गए हैं, उनको इन दिनों बाजे करते हुए उनके ऊपर जो एक एक्ट होता है उस एक्ट के तहत उनको बंद करना चाहिए, ताकि इस इलाके में जो बूथ कैप्चरिंग या हमारे जो वर्करों को डराने धमकाने की जो इनकी वो एक साजिश चल रही है उसके ऊपर रोक लग सके। सलीम साहब ने बार बार इलेक्शन कमीशन में जाकर ये रिपोर्टें दर्ज करवाई कि यहाँ के जो लोकल एमएलए वकार रसूल हैं वो सरकारी इदारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चंबलवास में उन्होंने जो अपनी पब्लिक मीटिंग की वो भी एक हॉस्पिटल के अंदर की। इस वक्त कई जगह उनको पाइपें जो लोगों में बांटते हुए, कहीं टंकियाँ बांटते हुए, कहीं पोल जो बिजली के खंभे हैं वो बांटते हुए, कहीं बिजली की तार बांटते हुए, यानी इस प्रकार का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करते हुए जो पाए गए, इसकी रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन जो यहाँ ऑफिस है बनिहाल में, एसडीएम ऑफिस, वहाँ दी गई, परंतु इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके ऊपर एक
ठीक कार्रवाई होनी चाहिए कि इस प्रकार जो डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते उनको तार मुहैया करवाई, खंभे मुहैया करवाए, पाइपें मुहैया करवाई, ऐसे लोगों के ऊपर, और जिन्होंने वो हॉस्पिटल का परमिसिस वहां इस्तेमाल करने की परमिशन दी, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में इस प्रकार का कोई भी सियासी दल जो है वो इस प्रकार की जो कारकर्दगी ना कर सके, ताकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो एक रेस्पेक्ट है वो बनी रहे।